लॉग वी, और एक और ले सकते हैं इसी के साथ कर्व लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v, और तीसरा कर्व ले सकते हैं इसमें, एक कर्व और दिया था मैंने, p/v वर्सेस 1/v। मतलब इस तरह से डिफरेंट कर्व्स पूछ सकते हैं, बहुत सारे कर्व्स पूछे जा सकते हैं ऐसे। p/v वर्सेस 1/v² ले लिया। चलो तुम में से किसी ने भी कर्व निकाले हैं कि नहीं? दो कर्व मैं बता रहा हूँ, दो तुम खुद करोगे। ये बॉयल्स लॉ के कर्व हैं सारे। तो अब मैं पहला कर्व बता रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट, लॉग पी वर्सेस लॉग वी, तो उसके लिए पी टू कांस्टेंट है ही, हमेशा इससे स्टार्ट करना, या इससे या पी टू k/v से, या पी टू k/v से। एक ही चीज स्टार्ट करना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जितने भी कर्व बना रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अब इसमें कर्व प्लॉट करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू आ गया लॉग के। लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग के आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के, ये आ गया। अब मेरे को सपोज इसका कर्व बनाना है, इसका कर्व बनाना है, डिटेल लेंगे इसके। इसका कर्व बनाना है लॉग पी वर्सेज लॉग वी। ये कर्व बना लोगे सबके? नहीं, इसमें तुम कर्व बनाओ, ध्यान देना, एट एक बार लेना के ग्रेटर देन 1, एक बार के लेस देन 1, और एक बार के इज इक्वल टू से 1। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तीन कर्व बनाओ इसके जल्दी से। और थर्ड और फोर्थ का भी कर्व ट्राई करो। तो बना लिया कर्व, इसी को देना आंसर, लॉग पी वर्सेज लॉग वी। कौन बताएगा आंसर इसका? लॉग पी वर्सेज लॉग वी।
सर माइनस mx प्लस c वाली फॉर्म। हाँ, y0 mx प्लस सी होता है। m यहाँ पे नेगेटिव है तो कर्व जाएगा नीचे, कर्व जाएगा नीचे की तरफ इस तरीके से, ध्यान देंगे ये। और इसमें क्या होगा, k क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तभी तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। और k जब लेस देन 1 है, ये k ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव, तो कर्व नीचे। ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड है, तो ये जाएगा पैरेलल होगा बिल्कुल इसके, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे k क्या है, लेस देन 1, k यहाँ पे लेस देन 1 है, और नेक्स्ट k इक्वल टू 1 है तो log 1 0 होता है, तो कर्व भी आ जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं है, ये कर्व क्लियर हो गया आपको? नहीं समझ आ रही बात, ये कर्व क्लियर हो गया कि नहीं? कर्व तेरे को क्लियर हो गया, कर्व? यस सर। हाँ, नेक्स्ट कर्व एक बार ट्राई करें, log p वर्सेस log 1 by v, जो सेकंड वाला कर्व है, log p वर्सेस log 1 by v। वो ये बनेगा, ध्यान देंगे। अब log 1 by v करना है तो ये माइनस log v है, यानी log 1 by v लिख सकता हूँ इसको, माइनस log v है तो log 1 by v, ध्यान देंगे, log 1 by v, log 1 by v ये बनेगा कर्व। इसमें log p यहाँ पे और log 1 by v यहाँ पे, स्लोप इसका पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जाएगा, log k से log k y इंटरसेप्ट है, सेम ऐसी कर्व बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, और एक यहाँ क्या होगा, क्लियर होगी बात नहीं? यहाँ पे k होगा ग्रेटर देन 1, इसमें होगा k इज इक्वल टू 1, और इसमें क्या होगा, k लेस देन 1। क्लियर हो गए कर्व्स, तीनों कर्व्स क्लियर हो गए ये? यस सर। हाँ, ये अभी खत्म हो गया log p वर्सेस। अब ये दो कर्व मैंने बोले हैं, किसी से बने हैं ये, थर्ड और फोर्थ, p by v वर्सेस 1 by v। p by v वर्सेस 1 by v, चलो ध्यान देंगे नेक्स्ट पेज से। p by v वर्सेस 1 by v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें देखेंगे, किसी ने बनाया तो आंसर कर सकते हो। देखो, p v जो कांस्टेंट था, तो इसको मैंने डिवाइडिंग बाय v कर दिया, डिवाइडिंग बाय v। इसमें कर्व, चलो डिवाइडिंग बाय v नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 1 बाय v चाहिए ना मेरे को, बाय v स्क्वायर करूँ, बाय v स्क्वायर, बाय v स्क्वायर करेंगे तो आगे ना v से v कैंसिल, तो p बाय v वर्सेस 1 बाय v, तो p बाय v क्या हो गया y, 1 बाय v क्या हो गया x, तो y जो के एक्स आ गया, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कैसे, स्ट्रेट लाइन वर्सेस 1 बाय v, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं समझ आया ये? सर हमने एक साइड 1 by v स्क्वायर। यस सर। एक मिनट, एक 1 बाय साइड v v स्क्वायर, स्क्वायर से सर के डिनोमिनेटर। एक मिनट ध्यान देंगे, 1 बाय, अब p बाय v वर्सेस 1 बाय y जो के, एक मिनट जाओ, 1 बाय v है ना ये, तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा इसमें, सही ना? y जो के एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा इस तरीके से, समझ आया कि नहीं है? पॉजिटिव होंगे ये, p बाय v भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, p बाय v भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, तो ये इस टाइप का फॉर्म आना चाहिए था, ये इस टाइप का फॉर्म आना चाहिए था, ये लिया मैंने। नहीं समझ आया ये? आया सर। सिर्फ पॉजिटिव तो साइड वाला क्वेश्चन आ क्यों रहा लिया है? है, प्रेशर बाय वॉल्यूम, प्रेशर भी पॉजिटिव, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे, और वॉल्यूम भी पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, समझ गए कि नहीं गर्व? यस सर। ये कर्व किसी भी बच्चे ने बनाया था क्या?
एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ये? नहीं। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। अच्छा चलो, इसी के अंदर मैंने बोला होता अगर कर्व बनाना तुम्हें से P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर, बताओ कर्व कैसा बनेगा? P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर। P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर का कर्व कैसा बनेगा? सब पैराबोला वाला बन जाएगा एक्सप्रेस। और कोई 9th और 10th वाले बच्चों में से? P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर, यही सेम कर्व, Sir, straight line parallel to x-axis. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो ये कर्व ने दिया आंसर। Yes, sir. चलो और कोई ट्राई करेगा? और कोई 10th में और भी बच्चे हैं? निशी, चलो फिर P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर। P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर। P by V हमारा y है और 1/V स्क्वायर, 1/V स्क्वायर हमारा x है। y y kx की फॉर्म नहीं आएगी, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं आएगा। बस ये स्टार्टिंग में थोड़ा हाइपोथेटिकल होता है, ध्यान रखना इसके अंदर। ये करवाएगा इसका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं क्लियर हुआ? एक मिनट निशी, देखो मैंने बोला निशी दोनों कर्व एक्सप्लेन करने हैं। देखो P by V वर्सेज 1/V था। अच्छा P by V वर्सेज 1/V था, ध्यान देंगे। P by V वर्सेज 1/V का कर्व है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कर्व, इसी चीज से स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया यहाँ से P by V इज इक्वल टू K by V स्क्वायर। P by V जो K by V स्क्वायर आ गया। अब मेरे को कर्व बनाना है, ध्यान देना, मेरे को कर्व बनाना है ध्यान देना, पूरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब जो कर्व बनाना है वो है P by V वर्सेज 1/V स्क्वायर। P by V ये है, ये आ गई चीज। P by V जो K by V स्क्वायर आया। कर्व बनाना है P by V। P by V क्या होगा इसका मतलब y वर्सेज 1/V स्क्वायर। तो 1/V स्क्वायर क्या हो गया? x। तो kx नहीं आ गए, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं समझ ये बात? 1/V स्क्वायर को x मानना है इसमें। निश्चित क्लियर हुआ? चलो ये समझ आ गया कर्व। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कितनी फॉर्म्स होती है कर्व बनाने की। मैक्सिमम 3 फॉर्म्स दी होंगी, 3 फॉर्म्स की दी होंगी इसके अंदर, बुक्स के अंदर। तो ये जितनी फॉर्म्स बनती है वो ले लिए। तुम और भी ट्राई कर सकते हो उसके अंदर, ये नहीं है कि यही बनेगा, और भी तुम ट्राई कर सकते हो उसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब ये ऑलमोस्ट बॉयज को हमारा पूरा कवर हो गया है। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। बॉयज ने प्रूव किया था कि गैसेस दे आर कंप्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने किया था ना, वॉल्यूम हमारा 100 ml था, तो हमने वॉल्यूम को 10 ml कर दिया था, तो वॉल्यूम गैस कंप्रेस हुई थी, तब हमने प्रेशर निकाला था। तो बॉयज लॉ हैज प्रूव्ड एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं कंप्रेसिबल होती हैं, ये बॉयज लॉ ने प्रूव किया था। तो माउंटेनियर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों कैरी करते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन स्कूल में पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई माउंटेनियर्स यूज्ड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? क्योंकि ऊपर हाइट पर क्या होगा, हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन अवेलेबल जो है वो लेस होती है। ऑक्सीजन अवेलेबल जो होती है लेस होती है, क्यों? क्योंकि हायर, ध्यान रखना, माउंटेनियर्स यूज्ड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, या सी डाइवर्स वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो इन सब का एक ही आंसर होता है, इन सबका एक ही आंसर होगा। जैसे माउंटेनियर्स स्पेशली हायर ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड, हायर ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही आंसर है कि ऊपर हायर माउंटेन्स पे जाएंगे, हिली एरियाज पे जाएंगे, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो ऑक्सीजन अवेलेबल इज लेस फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए
माउंटेनियर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाना पड़ता है। और इसी वजह से हम एक चीज भी बोलते हैं कि पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स आर जनरली वीक एंड आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। इसको हम बोलते हैं नोजिया। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सही ना? तो ये भी ध्यान रखना है। एनोक्सिया, सॉरी नोजिया नहीं, एनोक्सिया, ANOXIA, एनोक्सिया। तो ये छोटी छोटी बातें जो स्कूल में पूछ लेते हैं। स्पेशली ये माउंटेनियर्स यूज्ड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। क्यों? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो, तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो, सो माउंटेनियर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट नोट करेंगे। ये हमारा बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। बॉयल्स लॉ की डिटेल जो भी थी ले ली है। न्यूमेरिकल्स में एक साथ लूंगा सारी, इसलिए अगर तुम थ्योरी रीड नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स लेंगे, थ्योरी जरूर पढ़ लेना ढंग से। तो नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। अगर तुम्हें चार्ल्स लॉ भी पढ़ना है, पहले हमने पढ़ लिया बॉयल्स लॉ, अब चार्ल्स लॉ, फिर इसका तीसरा ABC, तीन चीजें बताई हैं मैंने। ए में क्या है? एवोगाड्रोस लॉ, बी में क्या है? बॉयल्स लॉ, सी में क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ अगर तुम्हें पढ़ना है तो इसके लिए भी तुम्हें क्या देखना है? PV N और T। अब इसमें दो चीजें कांस्टेंट क्या लेंगे हम? इसमें दो चीजें कांस्टेंट क्या लेंगे? प्रेशर, अब इसमें प्रेशर और नंबर मोल्स को, प्रेशर और नंबर मोल्स को कांस्टेंट, तो बन जाएगा चार्ल्स लॉ। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V is directly proportional to temperature. V is directly proportional to temperature at constant P and N, pressure and number of moles. तो V इज टू आ गया यहाँ से KT, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ V1 बाई, ये मैं रिलेशन यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, V1 बाई T1 इज टू V2 बाई T2। ये रिलेशन यूज करेंगे, V1 बाई T1 इज V2 बाई T2। इसके थ्रू अब डिफरेंट कर्व्स प्लॉट करेंगे हम। इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे? डिफरेंट कर्व्स बनाएंगे। तो कर्व्स भी देख लेंगे इसके अंदर। कर्व्स इसमें देखेंगे एक बार कर्व। और ये तुम्हें लाइन पता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है इसके अंदर? एब्सोल्यूट जीरो, इसको हम जीरो केल्विन में कहते हैं। जीरो केल्विन, जीरो केल्विन क्या है? किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो केल्विन सोच सकते हो, जो कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे जीरो केल्विन। केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिग्री सेल्सियस कैन बी नेगेटिव, जैसे जीरो केल्विन मींस -273 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना टेम्परेचर है। आइस, जो आइस बनती है, वाटर जो फ्रीज करता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस। तुम्हें इस टेम्परेचर को एज्यूम कर सकते हो जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें रेफ्रिजरेटर में -10 -12 ऐसे रखते हैं टेम्परेचर। तो आइस बनती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और -273 डिग्री सेल्सियस। सोचो इसे, कितना, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, जीरो केल्विन। इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या माना जाता है? जीरो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। टेम्परेचर एट विच गैस होल्ड्स जीरो वॉल्यूम, टेम्परेचर एट विच गैस होल्ड्स जीरो वॉल्यूम, इट इज जीरो केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। जीरो केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर है, इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बता दिया इसका। इसको प्रूव करना है तो बहुत सिंपल तरीका, वही सेम चीज जो मैंने पीछे बताया। गैस है इसके अंदर, ध्यान देंगे, ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस प्रेजेंट है और ऊपर लगा रखा है सेम वही मूवेबल पिस्टन, मासलेस मूवेबल पिस्टन लगा रखा है। मासलेस मूवेबल पिस्टन है और इसको, इसके अंदर गैस प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस तरीके से। अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखेंगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो इसमें अब इनिशियली ऐसे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है गैस के, नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या है? कांस्टेंट। और इनिशियली सिंस पिस्टन इज मासलेस एंड मूवेबल, P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू P इंटरनल, होगा कि नहीं? गैस का प्रेशर और बाहर जो प्रेशर है वो बराबर होंगे, तब जाके पिस्टन सेटल कर जाएगा, इसलिए सेटल किया है, नहीं तो हिलता रहेगा। तो इसलिए जहां पे पिस्टन सेटल कर गया मींस अब गैस का प्रेशर अंदर P गैस और बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है दोनों बराबर हो गए। तो उस इंस्टेंट पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे भी। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसमें हम अगर सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें रखने कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखने कांस्टेंट और प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मान लो मैं इस गैस को गर्म कर देता हूँ, नीचे ये गर्म कर दिया मैंने इसको, नीचे बंसन बर्नर लगा रखा है, एक बर्नर लगा रखा है, इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा?
टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर रखना कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा कि नहीं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, इस कंटेनर को गर्म करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा, क्योंकि इधर तो रिजिड वॉल है, ये रिजिड वॉल है, ये रिजिड वॉल है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेशर सारा कहाँ मारेंगे, पिस्टन के ऊपर, मूवेबल पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, सही ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, नंबर ऑफ हमने रखे कांस्टेंट, तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ गया। प्रेशर होता है ना, ये पढ़ रखा होगा सबने 9 में भी, प्रेशर, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक करेंगे, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा इसमें, तो इसलिए वॉल्यूम को अपने आप ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आया? ये टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसके थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करेंगे, तो प्रेशर बढ़ना चाहेगा, प्रेशर बढ़ना चाहेगा, उसको कांस्टेंट रखने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ प्रूव हो गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके कर्व प्लॉट करेंगे, इसको डाउट तो नहीं कोई? चलो कर्व्स देखेंगे इसके। कर्व्स बनाने के लिए बस दिमाग में एक रिलेशन रखनी है, v इज टू के टी या v बाई टी इज टू कॉन्स्टेंट, इसके थ्रू कर्व बनेंगे, कोई भी कर्व बनेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सपोज मेरे को कर्व बनाना है से v वर्सेस t का, और t केल्विन में होता है, ध्यान रखना चीज का, v वर्सेस t का एट कांस्टेंट प्रेशर, v वर्सेस t का एट कांस्टेंट प्रेशर बना लेंगे। क्या बनेगा कर्व इसका, सर स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और टेम्परेचर भी पॉजिटिव होगा इसमें, वॉल्यूम भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए v वर्सेस t का कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप इसका क्या आ जाएगा, k, y इंटरसेप्ट तो है ही जीरो, y इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, लेकिन यहाँ पे t किसमें, केल्विन में, t किसमें है यहाँ पे, केल्विन में, ये ध्यान रखना इस चीज के अंदर, t इज इन केल्विन। और अगर मेरे को बनाना है, सपोज ध्यान देंगे, अगर मेरे को बनाना है v वर्सेस, अब ये इंपॉर्टेंट कर्व है, v वर्सेस t का कर्व बनाना है इन डिग्री सेल्सियस, अब कर्व कैसा बनेगा, v वर्सेस t का कर्व बनाना है एट डिग्री t इन डिग्री सेल्सियस। सर नेगेटिव वाई से शुरू होके पॉजिटिव स्लोप बनेगी। हाँ, अब ये t डिग्री सेल्सियस में बोला मैंने, v वर्सेस t डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, t शुड बी इन डिग्री सेल्सियस, तो इसको अगर मैं बनाना, मैं नेक्स्ट पेज में, चलो इसी में बनाते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू k t डिग्री सेल्सियस में, के t किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ से आ गया v इज टू k डिग्री सेल्सियस प्लस 273। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है? तो यहाँ से आ गया v नो के सर। टी, हाँ, प्लस k इंटू 273, प्लस k इंटू 273, तो कर्व कैसा बन जाएगा इसका, स्लोप इसका क्या है, k, स्लोप क्या है k, और y इंटरसेप्ट क्या है 273 k, y इंटरसेप्ट क्या है 273 k, तो कर्व बनेगा इसका ऐसे कुछ, अब देखो v वर्सेस t इन डिग्री सेल्सियस, ये मान लिया पॉइंट है 273 k का, 273 k जो कि y इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इधर से बनाएंगे, ये कर्व बना ऐसे, और ये यहाँ पे जाके टच करेगा, और ये पॉइंट क्या होगा,
ये पॉइंट क्या होगा जहां पे वॉल्यूम जीरो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ आई बात? -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। आगे समझ के नहीं है? सर मैंने ऊपर टेम्परेचर सेल्सियस वाले 273 डिग्री ऐड कर दिया, 273 ऐड कर दिया तो केल्विन में हो गया कन्वर्ट। तेरे को डिग्री सेल्सियस वाला कर्व बनाना है ना, तो तू उसको लेके ऐसा रहे केल्विन में, वॉल्यूम और टी होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में। अब ये वॉल्यूम कब जीरो हो गया इसका? -273 पे। वो कहां पे जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, वो नेगेटिव में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? नेक्स्ट नोट करेंगे। कर्व समझ आ गए दोनों की नहीं है? इसमें बता देंगे एक बार जल्दी से। ये दे दिया अगर मैंने ऐसे, ये T1, ये T2, सॉरी T1 लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये प्रेशर 1, ये प्रेशर 2, नीचे प्रेशर 3। क्या रिलेशन होगा तीनों में? प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, क्या रिलेशन होगा? प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, क्या रिलेशन आएगा? सर P3 is greater than P2 greater than P1, temperature increase, pressure इधर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, सर डिक्रीज। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, सपोज यहां से कर दी लाइन ड्रॉ, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया मैंने, टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है? P1 का। PV * RT होता है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? इसमें कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हट गया, नंबर ऑफ मोल्स और R तो हट ही जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स और R तो हट ही जाएंगे। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर तो क्या है? कांस्टेंट ले लिया मैंने, ये T डैश मान लो या T1 मान लो, ये कांस्टेंट ले लिया। जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो प्रेशर ज्यादा किसका है? 1 वाले का। तो इसलिए उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम ज्यादा ना सबसे, इस पॉइंट पे V ज्यादा, इस पॉइंट पे V कम, इस पॉइंट पे V और कम। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर क्या होगा? सबसे कम। P1 सबसे कम आएगा, P3 ग्रेटर देन। नहीं समझ आए? समझ आ गया कि नहीं? है P3 बड़ा होगा इसमें, जिसका वॉल्यूम कम है उसका प्रेशर ज्यादा। गर्व समझ आ गया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे, कर्व बनाएंगे जल्दी से। अब log V वर्सेस log T, log V वर्सेस log 1/T, और इसमें कर्व बन सकते हैं V/T वर्सेस V/T वर्सेस T और P, T वर्सेस T और V। और इसके अलावा कर्व आ जाएंगे इसमें, चलो VT वर्सेस T स्क्वायर चेक करेंगे, VT वर्सेस T स्क्वायर। चलो ये कर्व चेक करेंगे। एक और चेक कर सकते हैं इसमें, V वर्सेस 1/T। चलो एक बार जल्दी से ट्राई कर लेंगे, 5 कर्व दिए, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट।
चलो ध्यान देंगे इधर। पहला कर्व v इज टू के टी था, तो यहां से आ गया log v इज इक्वल टू log k प्लस log t। तो log v वर्सेस log t का कर्व कैसा आ जाएगा, ध्यान देंगे, log v वर्सेस log t। कोई डाउट किसी को? और k अगर ये क्या है, जब k क्या है ग्रेटर देन 1, k इक्वल टू 1 पे ये, और k लेस देन 1 पे ये। इसको डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है? No, गर्व क्लियर हो गया कर्व से? गर्व यस सर। अब अगर log t की जगह मैंने ले लेता हूँ log 1/t, ध्यान देना मैं इसी में बना रहा हूँ log 1/t, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको log 1/t करने के लिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो log v वर्सेस log 1/t, तो अब इसका स्लोप क्या हो गया इसका, y इंटरसेप्ट तो डिपेंड करेगा, स्लोप हो गया इसका नेगेटिव, तो कर्व बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा कि नहीं? यस सर, ऐसे ही बन रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है अगर ऐसे बना लिया तो। और ऐसे ही इसमें हम कर सकते हैं, ये k ग्रेटर देन 1 के लिए, ये k इक्वल टू 1 के लिए, और ये k लेस देन 1 के लिए। ये log 1/t के कर्व है, log v वर्सेस log 1/t, तो दो कर्व हो गए। नेक्स्ट v/t वर्सेस t और p, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। v/t वर्सेस t बना लो या p, v/t कांस्टेंट था कि नहीं? Yes, sir. दिस वाज कांस्टेंट, तो ये कैसा आ जाएगा कर्व, इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, 3 कर्व हो गए हमारे ये। नेक्स्ट vt वर्सेस t स्क्वायर, ये बनाया किसी ने? यस सर। कैसा बना कर्व? सर y इज इक्वल टू kx स्क्वायर जैसा बना है, सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे कर्व, अब तेरे को समझ आ गया। अभी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, लेकिन जरूर एक बार ध्यान देंगे। ओके सर। vt, हाँ, इसमें बनाना है हमें क्या, vt वर्सेस t स्क्वायर, यानी t से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, kt स्क्वायर आ गया, vt वर्सेस t स्क्वायर, vt वर्सेस t स्क्वायर है, तो कैसा करवाएगा? अगर vt वर्सेस t का होता है तब तेरा सही होता है उधर, vt वर्सेस t स्क्वायर है तो y जुड़ो mx प्लस y जुड़ो mx की फॉर्म है ये, x हमारा t स्क्वायर है अब, तो y जुड़ो mx की फॉर्म है vt वर्सेस t। vt वर्सेस t स्क्वायर मैंने पूछा था, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और मैंने दूसरा पूछा vt वर्सेस t का, इसी के अंदर, इसी के अंदर vt वर्सेस t का, तब कैसा बनेगा? तब जो गर्व ने बोला भी वो गर्व तेरे को क्लियर हुआ? vt वर्सेस यस t, सर। हाँ, गलती समझ आ गई ना, क्या गलती की है? यस सर। ये आ जाएगा ऐसे, vt वर्सेस t का कर्व, vt वर्सेस t, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। अब ये वाला कर्व बनाया किसी ने, v वर्सेस 1/t, v वर्सेस 1/t, इसको इससे ट्राई करना। v इज इक्वल टू kt होता है, v इज इक्वल टू लिख दिया मैंने k अपॉन में 1/t, तो ये आ गया v इंटू 1/t इज कांस्टेंट, v इंटू 1/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आ गया ना। सेम वही हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं समझ आया किसी को? ये किसी से बना था ये? ट्राई कर लेंगे, अच्छा करवाइए, ये वहां पे अटक जाओगे पेपर में आता है तो। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, नहीं समझ आया ये? सर लास्ट वाला नहीं आया। गर्व एक बार लास्ट वाला एक ट्राई करियो, सारे समझ आ गए ना बाकी? यस सर। इसको ट्राई करना गर्व, v जो के टी है मैंने ऐसे लिखा है, तो ये y, ये क्या y, ये 1/t, ये क्या x, तो x y सी की स्क्वायर, सी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बार ट्राई करना उसको,
तो ये मैंने कर्व बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे एमेंटेंस लॉ। एमेंटेंस अभी और रिजल्ट वियोलेसेक्स लॉ भी कहते हैं। नहीं 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 करना है। एमेंटेंस लॉ तो सेम वही चीज, चार वेरिएबल थे, v और n को मानना है कांस्टेंट, p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t आएगा, v एंड n कांस्टेंट है, v और n कांस्टेंट है। सेम चीज चलेगी इसके अंदर सब कुछ, p1 by t1 इक्वल टू p2 by t2, p2 by t2 सेम है, कुछ भी एट कांस्टेंट v एंड n, एट कांस्टेंट v n सब कुछ सेम है, बस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए अब हम मूवेबल पिस्टन नहीं ले सकते। अब हम मूवेबल पिस्टन नहीं ले सकते इसके अंदर। अब मैं इसको हीट करूंगा, अगर इसको अगर हीट करेंगे, अभी हम मूवेबल पिस्टन नहीं लेंगे, अंदर गैस है कोई जिसका क्या है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो रिजिड वॉल होगी अब। और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्राइक करेंगे कि नहीं वॉल्स पे, सर प्रेशर नहीं समझ रही बात? प्रेशर बढ़ेगा, सही ना, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर को अगर तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें अब इसमें एरिया तुम्हारा क्या है पूरा कांस्टेंट, तो एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स तो पड़ता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट जो वॉल होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ग्राफ वगैरह सब ट्राई करना, सेम वैसे ही ट्राई करना। ग्राफ कौन कौन से ग्राफ से, लॉग पी वर्सेस टी तो बनाओगे ही, पी वर्सेस टी, लॉग पी वर्सेस लॉग टी, लॉग पी वर्सेस लॉग 1/t, सेम ग्राफ जो पीछे बनाए थे ना, सेम ग्राफ बनाना सारे, बस पी की जगह वी रख देना, वहां पे वी था या पी रख देना, वहां पे वी था या पी रख देना, सारे ग्राफ बनेंगे सेम, वो ट्राई कर लेना उसको। अगर इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना है तो पीटी वर्सेस टी स्क्वायर जरूर ट्राई करना, ये ट्राई कर लेना, या पी वर्सेस 1/t ट्राई कर लेना, ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोट करेंगे, टाइम हो गया अभी।